तो आ गए हम फिर से मोदी भवन की ओर, जहाँ है कोकिलाबेन और राशि। और जहाँ कोकिलाबेन और राशि हो वहाँ कुछ धमाका ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब यहाँ होगा कोकिलाबेन का झाड़ू इंटरव्यू। कोकिलाबेन कुर्सी पर बैठी है, सामने एक झाड़ू रखा है और राशि उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। और गोपी बहू तो हमेशा की तरह सीधी सादी खड़ी है। अब होता है कि आगे की कहानी में वो आप खुद देख लीजिएगा। राशि, तुमसे हर काम में गड़बड़ होती। अब हम मोदी भवन में नया सफाई मंत्री नियुक्त करने वाले हैं। काकी, क्या सफाई मंत्री? क्या हम सरकार बना रहे हैं? हाँ राशि, इस सरकार में मैं प्रधानमंत्री, गोपी गृह मंत्री और तू झाड़ू मंत्री बनने की कोशिश में है। राशि, अब इसके लिए एक इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू शुरू होता है अब। और पहला सवाल तुम्हारे लिए ये है। जी जी काकी, पूछिए। राशि तो चुटकियों में सारे जवाब दे देगी और इंटरव्यू में पास हो जाएगी। वो तो राशि अभी पता चल जाएगा। तो पहला सवाल तुम्हारे लिए ये है, झाड़ू को देखकर तुम्हारा पहला विचार क्या आता है राशि? अरे काकी, ये बहुत पतली है, शायद डाइटिंग पर है। राशि, गलत जवाब। ये झाड़ू है, कोई मिस वर्ल्ड नहीं है। अब सुनो दूसरा सवाल। इस झाड़ू से तुम क्या क्या साफ कर सकती हो राशि? काकी, इस झाड़ू से जमीन, टीवी रिमोट और गोपी की आदतें भी साफ कर सकती हूँ। आदतें नहीं राशि, तेरा दिमाग साफ करना पड़ेगा। माँ जी, लेकिन मैं तो इस झाड़ू से डरती हूँ। और गोपी बहू, झाड़ू से क्या डरना, ये तो घर में व्यवस्था बनाए रखता है। राशि, अब मेरा अंतिम सवाल है। अगर झाड़ू बोले कि वह छुट्टी चाहता है तो तुम क्या करोगी? काकी, तो मैं उस झाड़ू से झगड़ा करके उससे बर्तनों के डिब्बे में बंद कर दूंगी। राशि, तुझसे तो ये उम्मीद भी लगाना बेकार है कि तुम एक भी सवाल का सही जवाब देगी। राशि, तू पास नहीं हुए, तू अब झाड़ू मंत्री नहीं झगड़ा मंत्री बनेगी। माँ जी, मैंने सही तो जवाब दिया है। और डोबी, ये सही जवाब नहीं है। इसी के साथ राशि सारे सवालों का गलत जवाब देती है। इसी के साथ कोकिलाबेन अपने हाथ में वही झाड़ू लेकर बैठी है और वो बहुत गुस्से में है। राशि, अब इस झाड़ू ने काम करने से मना कर दिया है। माँ जी, क्यों झाड़ू जी हमसे नाराज क्यों हो गए? वो बोल रहा है, इतनी बेइज्जती मैं अपनी सहन नहीं करूँगा, मैं भी तो इंसान हूँ। माँ जी, क्या झाड़ू स्ट्राइक पर चला गया? हे झाड़ू महाराज, आपकी क्या समस्या है? और राशि फिर अपनी आवाज में झाड़ू की तरह जवाब देती है। मुझे हमेशा जमीन पर घसीटा जाता है, कोई इज्जत नहीं। राशि हर बार मुझसे चॉकलेट का रैपर भी साफ करवाती है। काकी, ये झाड़ू तो इंटरव्यू भी ले रहा है। राशि, अच्छा अब तू ही बता, अगर झाड़ू हड़ताल पर जाए तो मोदी भवन में सफाई कैसे करेंगे? काकी, हम गोपी को झाड़ू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो हर चीज चुपचाप कर लेती है ना। माँ जी, क्या मैं झाड़ू बन गई? अरे नहीं गोपी बहू, पर इस राशि की बुद्धि जरूर साफ करनी पड़ेगी, वो भी पोछा मार के। तभी राशि फिर से झाड़ू की तरफ से बोलती है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं टीवी के पीछे जाकर छुप जाऊंगा। चलो, अब झाड़ू भी धमकी देने लगा है। राशि, इस घर में इंसान नहीं, चीजें भी तुमसे परेशान है। और इसी के साथ ये महाभारत चलती रहती है। अब आगे देखिए, अब झाड़ू इस्तीफा दे देगा। तभी कोकिला अपने हाथ में एक कागज लेकर उसमें कुछ लिखा हुआ होता है और वो पढ़ती है। और वो कागज होता है झाड़ू के इस्तीफे का। मैं झाड़ू आज दिनांक से इस्तीफा देता हूँ, कारण मुझे राशि से एलर्जी हो गई है। मैं झाड़ू कुमार ब्रश। काकी, तो इसका मतलब झाड़ू मंत्री की सफाई करनी पड़ेगी। तो मैं फिर से खड़ी हो सकती हूँ। हाँ राशि, लेकिन इस बार इलेक्शन होगा, तुम और गोपी दोनों उम्मीदवार हो। माँ जी, क्या मुझे वोट मांगने झाड़ू के साथ जाना होगा? हाँ राशि, और प्रचार गीत भी गाना होगा। झाड़ू लेके आई राशि, सबको देगी सफाई की खुशी, गंदगी का करेगी खात्मा, राशि है सच्ची आत्मा। वाह राशि, तू तो स्वच्छ भारत की राखी सावंत बन गई। इसी के साथ अब गोपी की बारी। मैं गोपी झाड़ू से दोस्ती करूंगी, कभी उसे दुख नहीं दूंगी, मैं उसे चाय भी बनाकर पिलाऊंगी। काकी, इसने तो झाड़ू को खरीद लिया चाय का लालच देकर। अब राशि, यही तो कला है। अब वोटिंग होगी, वोट गिने जाएंगे। अब कोकिला अपनी आवाज में वोट गिनने का नाटक करती है। एक वोट राशि को, दूसरा वोट गोपी को और तीसरा वोट जो कि झाड़ू ने खुद को वोट दिया है। माँ जी, झाड़ू ने खुद को वोट कैसे दिया? अरे काकी, तो जीता कौन? तो मोदी भवन का झाड़ू मंत्री है कोकिलाबेन खुद। क्या ये सरकार चलाएगी मोदी बहन खुद। अब देखिए, क्या राशि को फिर मौका मिलेगा? क्या झाड़ू अब राजनीतिक में आएगा? क्या गोपी चाय बनाकर झाड़ू की बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी? तो देखिए आगे की स्टोरी में क्या होता है। तो इसी के साथ कोकिला ने झाड़ू की शादी की बात। और कोकिला झाड़ू के सामने बैठी है और पास में उसकी एक थाली रखी हुई है। आज मोदी भवन में एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। मेरे प्यारे मेहनती झाड़ू कुमार ब्रश के लिए रिश्ता आया है। काकी, क्या आप झाड़ू की भी शादी करवाएंगे? अरे माँ जी, फिर तो हल्दी की रस्म भी होगी। हाँ गोपी बहू, हल्दी, मेहंदी, संगीत सब कुछ होगा। काकी तो बिल्कुल सीरियल की सास बन गई है, जो झाड़ू के लिए भी बहू ढूंढ रही है। राशि, इस घर में इंसान फेल हो सकते हैं, पर झाड़ू ने कभी धोखा नहीं दिया, यही तो योग्य दूल्हा है। अरे माँ जी, दूल्हा तो झाड़ू है, लेकिन दुल्हन कौन है?
गोपी बहू दुल्हन है झाड़न बाई पोचे वाली, बगल वाले घर से रिश्ता आया है, बहुत सुलझी हुई है, रोज फर्श चमकाती है। झाड़ू जी अगर आप चाहे तो मैं शादी के लिए रेडी हूँ, मैं आपके साथ सेल्फी भी लूंगी, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करूंगी। अब झाड़ू की आवाज में राशि बोलती है, नहीं राशि, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम्हारी नियत में धूल है। ये रिश्ता अब टूट चुका है राशि, अब झाड़ू और पोछा की सगाई होगी और तू सिर्फ मेहमान होगी। अरे माँ जी लेकिन बारात कौन लाएगा? गोपी बहू बारात आएगी बाल्टी में बैठकर और डीजे चलेगा, झाड़ू मेरा साथी है। काकी झाड़ू की भी शादी हो सकती है पर मैं झाड़ू मंत्री नहीं बन सकती। राशि तुझसे तो झाड़ू भी डरता है। काकी आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो। राशि तू हमेशा काम ही ऐसे करती है। इसी के साथ इनकी महाभारत चलती रहती है और झाड़ू की शादी संपन्न करवाई जाती है। और आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी स्टोरी नई नई लेके आते रहेंगे। और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। और झाड़ू की वजह से ही पूरी दुनिया स्वच्छ है, इसलिए हमेशा उसकी इज्जत करें।